স্যার মিউট তো করো স্যার, শুনতে পাচ্ছি না কিছু। My screen is visible. Yes, sir. itu আমার দাগ দিস কেন তুই? এমনি স্যার, মজাক করি। মজাক, ঠিক আছে। ওকে, লিসেন টুডে। স্যার এক সেকেন্ড দাঁড়াবা, একটু স্কুল ড্রেসটা ছাড়িয়ে আসি, এক সেকেন্ড। Okay, today we'll discuss about dictionary, right? Now, সবাই শুনতে পাচ্ছিস আমার কথা তো? হ্যাঁ স্যার। বাকি? হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে। সেজল? Yes, sir. ঠিক আছে। ओके, नाउ डिक्शनरी। अभी हम लोग हाल ही में क्या करके आए हैं? रिसेंटली वी हैव डन लिस्ट। तो दिमाग में लिस्ट का कॉन्सेप्ट ताजा है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू लर्न डिक्शनरी ऑल्सो। हालांकि डिक्शनरी ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, फिर भी हम लोग थोड़ा रीशफलिंग करते हैं सो दैट दिमाग में एक बार फिर से आ जाए। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, we know that dictionary is also mutable and heterogeneous like list. So this is the similarity between list and dictionary. डिक्शनरी एंड लिस्ट का यही सिमिलरिटी है कि दोनों ही म्यूटेबल है, दोनों ही हेटेरोजीनियस है, एंड ऑब्वियसली कलेक्शन तो है ही। तो म्यूटेबल, heterogeneous, mutable heterogeneous collection of data. So dictionary is mutable, meaning you can change the data at place. Heterogeneous means dictionary can store data of multiple data types in the same dictionary. Number 2, what else? Number 2, over here लिस्ट के साथ जो डिफरेंस है ये है कि डेटा इज स्टोर्ड इन अ की एंड वैल्यू पेयर. सो द डेटा इज स्टोर्ड एज की value pair. So I'll just make a quotation over here. So data stored here as key value pair. Number 3, data is stored as key value pair. One more thing, लिस्ट में जैसे इंडेक्स है, यहाँ पे इंडेक्स नहीं है, यहाँ पे इंडेक्स के बदले में कीज है, की. सो डेटा और एलिमेंट जो भी बोलो, एलिमेंट्स आर accessed not by index but keys. Elements are accessed not by index but keys. इसका मतलब हो गया कि डेटा हम लोग एक्सेस करेंगे, एलिमेंट्स एक्सेस करेंगे इंडेक्स से नहीं, कीज से.
अभी अगर एक थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं, अगर ऐसे, फर्स्ट डिफरेंस क्या है, लिस्ट में डेटा ऐसे लिखा जाता था, सपोज 4 2 10, दीज आर द 3 एलिमेंट्स, मतलब यहाँ पे इंडेक्स होना चाहिए 0 1 एंड 2 और रिवर्स इंडेक्स -1 -2 -3। नाउ अगर ये लिस्ट का नाम एल है, एल इक्वल टू लाइक दिस, देन मुझे अगर ये 2 को एक्सेस करना पड़ता है, देन हम लोग कैसे लिखेंगे, एल, कैसे लिखेंगे, एल ऑफ 1। एल ऑफ 1 का मतलब होगा क्या, दिस इज बेसिकली 2। सिमिलरली एल ऑफ -2, एल ऑफ -2 इज ऑल्सो 2। 2 दिन पहले ही हम लोग ये सब करके आए हैं। সেটা আরেকবার বলবে স্যার? কানের নিচে মারবো, রেকর্ডিং হচ্ছে। বলো না, আরেকবার বলো না। আরে এটা কি বলার আছে, এল অফ 1 ইনডেক্সে 2 আছে, এল অফ -2 ইনডেক্সেও 2 আছে, এটা কি আছে বলার, কোন জায়গাটা বুঝলি না বলো। এটা তো স্যার লিস্টটা বললে না, ডিকশনারি তো না। এটা তো যাই নাই রে এখন, আমি ও লিস্ট, তাই, আমি বললাম এটা তো লিস্ট ছিল। হ্যাঁ ঠিক আছে। এবার ডিকশনারি বলবো। নাও সাপোজ আই হ্যাভ আ ডিকশনারি ডি, माउस এটা চেঞ্জ করতে হবে, d इक्वल टू লিস্ট के साथ। गुड इवनिंग सर, सॉरी आई एम लेट सर। সরি আই এম লেট বলে হবে, তোর যে জায়গাটা স্যার সমস্যা, তুই এই ক্লাসগুলো স্যার নেটটাই চলছিল না স্যার। তো হবে না, কিরকম করে বলতো, তোর যে জায়গাটায় সমস্যা ছিল সেই জায়গাগুলাই পুরা তুই মানে ইরেগুলার, একদিন আসলি 2 দিন আসলি না, কি করব বল। আমি বেসিক্যালি এই তোদের জন্যই কিন্তু এতটা ডিটেইলে পড়াচ্ছিলাম। স্যার সো সরি স্যার, নেক্সট টাইম থেকে হবে না স্যার। কি হবে রে, সরি বলে কি হবে। चल नाउ डिक्शनरी एंड लिस्टर प्रथम डिफरेंस, पहला डिफरेंस जो होगा वो है यहाँ पे जो ब्रैकेट है यहाँ पे होगा ब्रेसेस, ऐसे यहाँ पे ब्रैकेट से लिखा जाता है, यहाँ पे ब्रेसेस से होगा। 2 एलिमेंट के बीच में वैसे कॉमा सेम टाइप में, सपोज फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, लेकिन हर एक एलिमेंट में एक पेयर रहेगा, की एंड वैल्यू पेयर, बीच में एक कोलोन रहेगा, बीच में एक कोलोन रहेगा, और एक साइड में की, एक साइड में वैल्यू, एक साइड में की, एक साइड में वैल्यू। सपोज मैं यहाँ पे 1 लिखता हूं और यहाँ पे हम एक वैल्यू डालते हैं, सपोज ये a, ये स्ट्रिंग वैल्यू है इसीलिए मैं कोट्स में डाल दिया। नाउ सपोज 2, यहाँ पे सपोज b डाल दिए, यहाँ पे सपोज 5, यहाँ पे कुछ सपोज p डाल दिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 एलिमेंट डाला, पहला एलिमेंट क्या है 1a, सेकंड वाला 2b एंड স্যার थर्ड वाला, আমরা স্ট্রিং রিপিট করতে পারবো? হ্যাঁ আমরা রিপিট করতে পারবো, মানে ধরো 5 এর জায়গায় যদি আমরা p এর জায়গায় আবার a লিখতাম, তো ওটা কি করা যায়? শেষ করতে দে, আমি সব বলে দেবো, বুঝে যাবি সব। नाउ यहाँ पे this is the key and this is the value, this is key, this is value, this is key and this is value, that is why it is called key value pair। की हमेशा लेफ्ट साइड में लिखते हैं, वैल्यू राइट साइड में, बीच में कोलोन। नाउ ये डिक्शनरी इतना फ्लेक्सिबल है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे देखो की नंबर्स में डाले हैं,
की को मैंने नंबर्स माने इंटीजर में डाले हैं 1 2 फिर 5 डाल दिया, कोई सीक्वेंस नहीं होता है। इंडेक्स जब हम लोग देखे थे यहाँ पे इंडेक्स ऑर्डर्ड होता है, सीक्वेंस में आते हैं, लेकिन यहाँ पे की सीक्वेंस नहीं होता है। की इज नॉट एट ऑल सीक्वेंस और नॉट इन ऑर्डर ऑल्सो। इसीलिए मैं पहला की को 1 दिया, दूसरा की को 2 दिया, तीसरा की को 5 दे दिया, नो प्रॉब्लम। खाली एक बात ध्यान में रखना होगा, की शुड नॉट बी रिपीटेड, की डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे 5 के बदले में 2 डाल दूंगा, देन इट विल शो एरर। की शुड नॉट बी रिपीटेड। আর স্যার একটা কথা বলি, एक सेकेंड दारा, but value can be repeated, जेटा जिष्णा बोली कि वैल्यू कैन बी रिपीटेड, मतलब यहाँ पे p के जगह में मैं आराम से b लिख सकता हूँ, फिर से वैल्यू रिपीट हो सकता है लेकिन की रिपीट नहीं होगा। ठीक है। अब दूसरा बात, मैं ये की को नंबर में डाले तो अब मैं उल्टा कर देता हूं, की को कैरेक्टर में डाल के वैल्यू को नंबर में डाल दिया, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ये भी पॉसिबल है एक की को नंबर में दूसरा की को कैरेक्टर में, ये भी पॉसिबल है। मतलब कि यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। वैल्यू यहाँ पे स्ट्रिंग है, यहाँ पे नंबर है, ऑल्सो पॉसिबल। एवरीथिंग लाइक यू कैन डू हियर एंड देयर, डेटा टाइप चेंजेस, डुप्लीकेट डालो वैल्यू को, नो प्रॉब्लम। खाली एक चीज ध्यान में रखना है कि कीज शुड नॉट बी रिपीटेड, স্যার शुड नॉट बी रिपीटेड। हाँ प्रीतम की बोलছিলি? যেটা যে বললা না যে ভ্যালুটা ভ্যালুটা যে তোমার রিপিট হয়, ওটাই বলতে চাচ্ছিলাম, ভ্যালু কি রিপিট হয়? वैल्यू रिपीट होती है। এই যেমন বলতে স্যার চাচ্ছি। যেমন এই যে এখানে 4 is the value, तो I can write one more 4 here also, लिस्ट में भी वैसा ही होता है। लेकिन इंडेक्स कभी डुप्लीकेट होता है? कभी नहीं होगा। हालांकि यहाँ पे तो मेरा चांस ही नहीं है, यहाँ पे तो हम लोग इंडेक्स मैनुअली देते भी नहीं, वो इंडेक्स ऑटोमेटिकली असाइन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे की तो हम लोग देंगे ना, इसीलिए वी हैव टू बी वेरी मच कॉशियस कि यहाँ पे की डुप्लीकेट नहीं हो। अब हमको सपोज স্যার একটা কোয়েশ্চেন, স্যার ডিকশনারিতে ইন্ডেক্স কি করে কাউন্ট করব? এই তো এই যে এখানে লিখেছি এলিমেন্টস আর অ্যাক্সেস নট বাই ইন্ডেক্স বাট বাই কিজ। তাহলে আমি কি আচ্ছা, করে মানে কি? সাপোজ ধর আমি যদি if I want to access this b, if I want to access this b, then how to write? then हम लोग लिखेंगे d, जैसे इंडेक्स लिखते थे यहाँ पे वैसे यहाँ पे की लिखेंगे, 2 लिखबो। will write 2. So if we write d of 2, then the value will be b. ठीक है। স্যার মানে ভ্যালুজ আর অ্যাসাইন টু দ্য কি? values are assigned by keys। বুঝছি স্যার। d अगर हम 5 लिखते हैं then also it will be b but it will be this one, value दोनों का सेम মানে है। স্যার ওখানে লিস্টে যেরকম আমরা ইন্ডেক্স দিতাম এখানে ওরকম কিজের ওই কাজটা করবে। एग्जैक्टली, बस यहाँ पे एक इंडेक्स, यहाँ पे कीज। ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक डिक्शनरी बनाते हैं डी। नाउ 1 colon apple, 2 colon banana, 3 colon orange, 4 colon আর ওটা কি দিলাম? ওটা তো কমা হবে। 4 colon
सो मैंने क्या किया, 4 एलिमेंट डाले हैं। अगर मैं डायरेक्ट डी प्रिंट करता हूं, देन इट विल शो ऑल द वैल्यूज एंड कीज। ये की, ये वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू। नाउ अगर मैं लिखता हूं डी ऑफ 3, इट विल बी शोइंग ऑरेंज। कैसे? बिकॉज यहाँ पे ऑरेंज है 3 में। अब मैं थोड़ा उल्टा पुल्टा कर देता हूं, यहाँ पे 30 डाल देता हूं, एरर आएगा। এরর আসছে স্যার। क्यों? बिकॉज 30 बोल আর के ওখানে है ही नहीं, सो লিখতে লাগবে। डाल दिया तो फिर से बनाना ऑरेंज आ जाएगा। तो कीज ऐसा नहीं है की को तुम्हें सीक्वेंस में डालना है, कुछ भी डालो, पहले वाला को 100 डाल दो, नो प्रॉब्लम, इट विल वर्क, राइट। अभी हम कीज को भी ए फॉर एप्पल छोटे टाइम में सीखे थे ना, बी फॉर बनाना, ओ फॉर ऑरेंज, एम फॉर मैंगो। अभी अगर हम 30 लिखते हैं, देखो एरर आएगा, बिकॉज 30 की है ही नहीं। अभी अगर तुमको मैंगो प्रिंट करवाना है तो हम कीज डालेंगे, क्या की है, एम। दिस इज इंपॉर्टेंट। हमने यहाँ पे क्या डाला है, देखो डी ऑफ एम, पहले एम की में वैल्यू क्या है, मैंगो। एम की में वैल्यू है मैंगो। স্যার और স্যার এখানে ম্যাঙ্গো যদি দুবার থাকতো একবার করে দেখাও না স্যার। नो प्रॉब्लम, তুই ও ফর ম্যাঙ্গো করে দে। ভ্যালুস তো ভ্যালুস ক্যান বি রিপিটেড। ও আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। এবার যদি আমি খালি ডি প্রিন্ট করি, তাহলে বি ফর বানানা, ও ফর ম্যাঙ্গো, এম ফর ম্যাঙ্গো। ভ্যালু ক্যান বি রিপিটেড, বাট আমি যদি এইখানে এম লিখে দিই তাহলে ওটা কিন্তু ভুল হবে। এরা দুটো কি সেম হয়ে গেল, दो की सेम हो गया, कीज कैन नॉट बी रिपीटेड। देखो एप्पल फॉर, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, एम फॉर मैंगो आ गया, लेकिन 2 मैंगो में 1 मैंगो आ गया। अभी अगर हम इसमें वैल्यू चेंज करके गुआवा कर देते हैं, आप क्या आएगा, इट्स नॉट शोइंग करेक्टली, इट इज नॉट शोइंग करेक्टली। तो एम फॉर मैंगो कहां चला गया, नहीं आ रहा है। So it is not showing error but producing wrong output, producing wrong output। Basically what happens, हम अगर और एक m डालते हैं, अच्छा अभी एक सपोज স্যার লেটেস্ট ভ্যালু দেখান আপনার। एक सेकंड বুঝলাম। जरा अच्छा अभी अगर हम B फॉर बेरी, अब एम फॉर गुआवा आएगा एंड बी फॉर बेरी आएगा, बी फॉर बनाना जो था वो नहीं आएगा, क्यों आएगा हम बोलते हैं, बात बोलते हैं। देखो व्हाट हैपेंड इज, ये रिप्लेस हो जाता है वैल्यू, मतलब पहले बी का वैल्यू बनाना था, बाद में जब बी का वैल्यू बेरी आ गया ना, तब ये बेरी बनाना को रिप्लेस कर दिया, इसीलिए बी फॉर बेरी आता है। सिमिलरली एम फॉर मैंगो पहले मिला, उसके बाद एम फॉर गुआवा जब आ गया तब मैंगो ये वैल्यू को गुआवा रिप्लेस कर देता है, इसीलिए एम फॉर गुआवा है। सर तुम बीटा की ना,
আর বেরিটা তো ভ্যালু। হ্যাঁ ডান দিকেরটা তুমি যে এখনই বললে দুটো মানে বি এর রিপিটেশন করতে পারবো না তাহলে? তো এরর এলো, মানে এরর মানে কি, इट्स नॉट शोइंग करेक्ट वैल्यू ना। আচ্ছা হ্যাঁ। नाउ अभी अगर हम फिर से और एक m डालते हैं, m फॉर सपोज इंडिया, अब देखोगे m फॉर इंडिया ही आएगा। दैट मीन्स जो लास्ट वैल्यू होता है कोई एक पर्टिकुलर की का, वही आएगा। नाउ द क्वेश्चन इज কি লিখছিস, লেটেস্ট ভ্যালু বসে তাই ওটা যেটা, আরে বাপ রে বাপ, তুই তো ডেঞ্জারাস হয়ে যাচ্ছিস রে। लेटेस्ट वैल्यू बसे, यस। नाउ अभी एक बात है, अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो सपोज आई वांट टू गेट द वैल्यूज ऑफ m, डॉट ब्रैकेट दो, कितना आया, इंडिया आया, मतलब मैंगो को गुआवा रिप्लेस किया, गुआवा को इंडिया रिप्लेस किया। सो अल्टीमेटली you are not getting the result that you are looking for. So आपको याद रखना है कि keys should not be repeated. keys अगर repeat करोगे then value आपको सब value मिलेगा नहीं. That is why it is told that keys should not be repeated. Understood? So this is basically how we can take a list, a dictionary, and how can we access the values. अभी इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, जी स्ट्रॉबेरी लाइक दिस। हम इसको क्या करते हैं, इसको कमेंट बना दिया। हाँ? अभी एक एम्प्टी लिस्ट कैसे बनाते थे, एम्प्टी लिस्ट ऐसे होता था ना, सिमिलरली एम्प्टी डिक्शनरी ऐसे होगा, ओपन क्लोज। अभी अगर हम खाली डी को डिस्प्ले करेंगे देन इट इज शोइंग सी एम्प्टी, हो गया। नाउ दूसरा चीज, अगर हम यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं, जैसे लिस्ट का वैल्यू यूजर से इनपुट लिया, सेम वे में अगर हम यूजर से डिक्शनरी का वैल्यू इनपुट लेना चाहते हैं तब क्या करेंगे, डी इक्वल टू इनपुट, डी इक्वल टू इनपुट, एंटर द डिक्शनरी, एंटर द डिक्शनरी, लेकिन हमने सामने क्या लगाना है, इवैल, जो लिस्ट में डाले थे यहाँ पे भी इवैल से ही करेंगे। नाउ रन करो। अब एंटर द डिक्शनरी बोलने से ऐसे करके डालेंगे, सपोज जो चाहो डालो, नो प्रॉब्लम। सपोज 1 is apple. Oh, I will try to put combinations of data types. See, 1 for apple, then B for banana, ठीक है, then Z equals to, sorry, yes. अब देखो यहाँ पे एक इंटीजर, उसमें स्ट्रिंग, इसमें स्ट्रिंग, वैल्यू में 2 स्ट्रिंग, यहाँ पे डाल दिया नंबर। उसके बाद सपोज 4.5 कोलोन 778.5,
So see, I have given various types of combinations. Data type का कुछ भी वो नहीं है, माने restrictions नहीं है. देखो 1 एप्पल, B बनाना, Z में 400 था एंड 4.5 में 78.5 था. गेटिंग माय पॉइंट. सो की एंड वैल्यू में कुछ भी डेटा टाइप हो सकता है. दैट इज व्हाई इट इज हेटेरोजेनियस. ठीक है. अच्छा. ओह तो नाउ इफ आई कम बैक अगेन, डिक्शनरी का अगर हम इफ वी jot down the properties of dictionary. Number 1, unordered set. Hope you understood. कोई ऑर्डर नहीं है, कुछ भी आगे पीछे डालो, पहले 100 उसके बाद 500 फिर 5, कुछ भी डालो, ना वैल्यू ना इंडेक्स कीज, किसी में कोई ऑर्डर नहीं है. नंबर 2, नॉट इन सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस भी नहीं है. इंडेक्स्ड बाय कीज, नॉट बाय नंबर्स. यहाँ पे इंडेक्सिंग होता है लेकिन वो नंबर से नहीं, की से होता है. अब की जो होगा वही उसका इंडेक्स होगा. राइट. नेक्स्ट, कीज मस्ट बी यूनिक. अगर यूनिक नहीं देते हैं तब क्या होगा, देख चुके हो. अच्छा. म्यूटेबल. ठीक है. सो दीज आर बेसिकली द प्रॉपर्टीज ऑफ डिक्शनरी. राइट. फाइन. सो आफ्टर डूइंग दिस, नाउ डिक्शनरी का ऑपरेशंस, जैसे लिस्ट ऑपरेशंस किए थे, कमिंग टू डिक्शनरीज ऑपरेशन, क्रिएटिंग डिक्शनरी. एम्प्टी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. एम्प्टी डिक्शनरी बनाना कैसे कैसे बनाते हैं. सपोज डी इज माय डिक्शनरी इक्वल टू, so this is the way to create an empty dictionary. Now number 2, adding elements in an empty dictionary. एक empty dictionary में हम लोग वैल्यू डाल सकते हैं. empty dictionary में हम लोग वैल्यू डाल सकते हैं. कैसे, चलो देखते हैं. सपोज ये है एक एम्प्टी डिक्शनरी, डी इक्वल टू ओपन क्लोज. अब ये क्या है, ये तो डिक्शनरी बनाया था लेकिन इसको कमेंट बना दिया, तो इट विल नॉट वर्क नाउ. डी इक्वल टू एम्प्टी माने जस्ट एम्प्टी डिक्शनरी. अब एम्प्टी डिक्शनरी में हम लोग वैल्यू डालेंगे, तो पहले हम लोग डी को डिस्प्ले करते हैं एक बार, तो खाली दिखाएगा. उसके बाद हम क्या करेंगे, लिस्ट में क्या करते थे, व्हाट वी यूज्ड टू डू इन लिस्ट. सपोज लिस्ट का नाम एल है, अगर हम लिखते हैं एल ऑफ 4 इक्वल टू 50, okay, कॉल स्ट्रिंग
सो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा 4 पोजीशन में 50 असाइन हो जाएगा। 4 पोजीशन में 50 असाइन हो जाएगा। फिर से एक बार बोलते हैं, सपोज मेरे पास एक लिस्ट है, लिस्ट में वैल्यू ऐसा है 4, 30 and 2. 4, 30 and 2, these are the values of the list. Now अभी क्या कर रहे हैं? सपोज हम करते हैं 1 इक्वल टू 100। क्या होगा? 1 पोजीशन में 100 आ जाएगा, पहले 0 है ये है 1, ये है 2, तो क्या होगा? यहाँ पे जो तुम्हारा था 30, यहाँ पे आ जाएगा 100, ऐसा, राइट? अभी अगर हम करते हैं ऐसे 3 इक्वल टू 200, अब इसका इंडेक्स तो 3 है ही नहीं, है 3 इंडेक्स नहीं है, तो क्या होगा? इट विल एक्सटेंड करके 3 इंडेक्स बना के उसमें 200 डालेगा। इट इज लाइक अपेंड फंक्शन। कल हम लोग अपेंड फंक्शन किया था लास्ट डे लिस्ट का। अपेंड फंक्शन में क्या होता था? একটা ভ্যালু দাও শুধু এখানে। हाँ, একটা वैल्यू लास्ट में जाके ऐड करेगा। यहाँ पे भी वैसा हो रहा है। तो तुम बोल सकते हो अच्छा हम तो ऐसे ही कर सकते हैं, फिर अपेंड फंक्शन से क्या जरूरत पड़ गया? अपेंड का एडवांटेज ये है कि यहाँ पे जैसे हमको जानना पड़ेगा कि लास्ट इंडेक्स कितना है 2, तो मुझे अगला बनाने के लिए 3 पोजीशन में डालेंगे 200, तभी तुम कर पाओगे। लेकिन अगर तुम अपेंड यूज करोगे तब तुमको जानने का जरूरत नहीं है कि लिस्ट में कितना वैल्यू है। 5 हो सकता है, 500 भी हो सकता है, जो भी डालोगे वो एंड में जाके ही ऐड हो जाएगा। दैट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग अपेंड फंक्शन। ठीक है, नाउ सेम काइंड ऑफ थिंग हम लोग डिक्शनरी में भी कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर में ये मीटिंग बंद हो जाएगा, फिर से ज्वाइन करोगे। अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं डी इक्वल टू, सॉरी नॉट डी इक्वल टू, डी का सपोज हम ऐसे करते हैं देखो, पहले खाली एलिमेंट था, माने